हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? डेली की तरह मैं पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ। आज मैं एंशियंट हिस्ट्री से ही कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो लेकर आई हूँ। रिलीजियस मूवमेंट से, धार्मिक आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बने हैं, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं तो इसलिए मैं पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ। इसके साथ साथ में एनसीईआरटी बैच भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इवनिंग में डेली आपको एनसीईआरटी बैच भी मिल रहा है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। पीवाईक्यू जिनको लगाने पीवाईक्यू लगाइए लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर, और जिनको क्लास करनी है, मतलब मैंने जो क्लास शुरू की है एनसीईआरटी से, क्लास 6 से लेकर 12 तक मैंने क्लास शुरू की है। ठीक है, तो उसमें मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के लिए। चलिए हम अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और चैनल को लाइक शेयर भी करते रहिए प्लीज। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी राहुल भद्र, ऑप्शन नंबर सी मक्खल गोसाल, ऑप्शन नंबर डी उपाली। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कलर चेंज कर लेती है थोड़ा सा। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए अर्धमगधी में, ऑप्शन नंबर बी पाली में, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत में। बताइए। बताइए, प्राचीन काल में जो भाषा थी, सबसे ज्यादा आम लोगों की भाषा कौन सी थी? बताइए, साथ में ये भी बताइए। प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप दीजिए आंसर। देखिए, मैं और घोष पोष नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि और कुछ मैं साथ में पढ़ाने लगूंगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। पीवाईक्यू इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बस अब अपना स्कोर चेक कीजिए। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अर्धमगधी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्धमगधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तीर्थकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी ईसाई, ऑप्शन नंबर सी हिंदू, ऑप्शन नंबर डी जैन। तीर्थकर से ही समझ में आ रहा है। आप समझ जाइए कि क्या समझ में आ रहा है तीर्थकर से। देखो, जैन जब आप पढ़ते हैं ना, महावीर स्वामी को पढ़ते हैं उनके उसको, तब उसमें तीर्थकर शब्द यूज होते हैं, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जैन। जैन से शब्द है, ये संबंध है तीर्थकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक का, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध का, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी का, ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु का। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महावीर स्वामी का। ठीक है, चलिए, जैन थे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी संवेद शिखर, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेद शिखर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरे इसे तो बता दो इतनी जल्दी। बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए बताइए बताइए। महावीर स्वामी नहीं होगा, महावीर स्वामी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, जब जैन धर्म पढ़ाऊंगी आपको तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन नंबर बी नाथमुनि, ऑप्शन नंबर सी नेमी, ऑप्शन नंबर डी संभव। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तीर्थकर कौन नहीं थे? नाथ मुनि। नाथ मुनि क्या तीर्थकर नहीं थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यापनी किसका एक संप्रदाय था? बताइए। नया नया लग रहा होगा, कुछ देखा देखा क्वेश्चन। नहीं, नया नहीं है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है ये। बताइए इस क्वेश्चन का, यापनी किसका एक संप्रदाय था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में, ऑप्शन नंबर सी पावा में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बल्लभी में। बल्लभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, अनुयायी का मतलब होता है जैसे शिष्य, मानने वाला। महावीर को सबसे पहला व्यक्ति था वो, अनुयायी उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर बी यशोदा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुज्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिशला। यहाँ पे अनुज्जा कर लीजिए, डी ऐसे होगा अनुज्जा। अनुज्जा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए जमाली, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, जमाली कर लीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जमाली था प्रथम अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी शैव, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स। त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से? बताइए। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है। बताइए किससे कनेक्टेड है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स, ये किससे कनेक्टेड है? बताइए किससे, कौन से धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म। ठीक है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किससे, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी इस्लाम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म को, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म को, ऑप्शन नंबर डी शाक्त धर्म को। बताइए राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको, किस धर्म को प्राप्त था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म को था। ठीक है, राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको मिला था? जैन धर्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अब देखिए जैन धर्म का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी द्वितीय नहीं पुलकेशिन, यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी खारवेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 15 क्वेश्चन थे आज के, हमने ये सीरीज कंप्लीट की।
क्वेश्चंस कंप्लीट किए, पीवाईक्यू कंप्लीट किए, जो हमारे जैन धर्म से संबंधित थे ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, और आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मैं इसी तरीके से पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ, और एनसीईआरटी बैच भी स्टार्ट कर दिया है। तो इवनिंग में 5 to 6 PM लेकर आती हूँ, यानी कि 2 क्लासेस चल रही हैं डेली लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर मैं बताना चाहूंगी कि लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता है, चाहे वो टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, या फिर केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, सीटेट हो। अभी जो मैं काम कर रही हूँ इस पर, वो सीटेट वालों के लिए कर रही हूँ जिनका एग्जाम है सितंबर 2026 में। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी बैच शुरू किया है उन्हीं के लिए जो सीटेट सितंबर 2026 में अभी पढ़ेंगे मुझसे। ठीक है, और बाकी सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, सबको ही एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बेसिक कंप्लीट होगा तभी हाई लेवल में आप जा पाएंगे। ठीक है, आप तभी पीवाईक्यू लगा पाएंगे और पेपर अच्छे से दे पाएंगे। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बता रही, कुछ भी नहीं हो सकता। एनसीईआरटी पढ़िएगा, या तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डेली चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी पूरी कंप्लीट करके। या तो वहां पढ़िए या आप अपने खुद बुक से पढ़िए। मेरे क्लास से हेल्प लेनी है तो मेरी क्लास से हेल्प लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।